उसी दिन मैया अंधी हो गई थी और उस दिन से पानी भी नहीं पिया था। बराबर 6-6 महीने रहे। आहट भरी पुकार लाला की सुनी तो मैया सुनी थी, बड़ी रोई। अरे वो बच्चा लेकिन लला को गोद सुनी थी, फूट फूट के रोई। लेके पूत को गोद मैया फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। दर्शन हुई है तो इस समरिया के दर्शन हुई है तो बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है भैया। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के डिंगियो। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के डिंगियो। दर्शन दे दिखाए रे हो लसियो वरियो। भगवान बोले अरे धन्य धन्य मात के ऐसे ललाट ले जियाई। दे मैया को प्रदान रे के रंगिए। मैया चादरी मेली भई ज्ञान को सावन ले मातारी चूनरी मेली भई ज्ञान को सावन ले वरदान दिया ध्रुव वहां से। जब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। एक बात और है दादा, आप सब जानते हैं कि ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी। ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी। इनके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला। इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्कल। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव के 3 बेटे थे, 2 पत्नियां थीं। ध्रुव राजगद्दी पर बैठे। ये जो ध्रुव के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए चले तो कुबेर की लड़की वहां बैठी थी। ध्रुव ने उसे देखा, उत्तम ने, तो मोहित हो गया। लड़की बोली भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उत्तम बोले भैया के अलावा कुछ और बोल ले। बोले कैसी बात करते हो? बोले हाँ तेरे साथ में विवाह करूंगा। जवाब दिया कि मेरे पिता को पता चल गया तो तू मारा जाएगा। उत्तम बोले अब तुम्हें बाद में देखें, बाप को ही पहले देख ले।
वहां से चले। रास्ते में कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अब जब उत्तम मारे गए तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया और पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता है ब्रह्मा। तो मनु और ब्रह्मा दोनों आए और एक बात कही, लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधाबल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो। जब समझाया तो मेल मिलाप हुआ। जब मेल मिलाप हुआ है, ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए चले तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। लड़के जब वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, भगवान ने वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। परीक्षित, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। सबको दिखाई दे तो कछु कह रहे हमें तो पता ही नहीं हो तो कौन सा तो दिक्कत दिखाई का मंगी, वो दिक्कत तो ले ही नहीं। इसको तो कभी दिखाई दिया ही नहीं। इसको भैया यहां कहते हैं विद्वान की जीवन भर तपस्या की प्रभु ने उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया। लोग यहाँ इतने परेशान रहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत तक भजन करता रहूं, लेकिन बाद में परमात्मा कष्ट ही देता है। तुम क्या कष्ट झेलोगे? उन्हें पूछो जो भजन भी करते रहे और इनकी पत्नियां इतनी झगड़ालू मिली उनको, जो भजन करने के लिए रोकती भी थी। एक वैष्णव हुए संत, नाम सुना होगा, नामदेव। नामदेव नाम के एक संत थे, वो जितने सीधे थे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। और दुनिया में 5 संत ऐसे हुए जो बहुत क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि। चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। ये 5 संत बहुत क्रोधी हैं। अब ये बहुत सीधे थे नामदेव। एक दिन इनकी पत्नी बाहर पानी भरने के लिए चली तो काफी संत बैठे थे बाहर, नामदेव जी उसी में बैठे। तो पत्नी ने कहा, वे और निठल्लो, तुम्हारा कुछ काम धंधा है नहीं? बैठे रहते हो पूरे दिन मेरे पति को लेके। चलो, जब तक मैं पानी भर के लाऊं तब तक एक भी यहां नहीं दिखना चाहिए। इतना कह के चली कि मैं जब तक पानी भर के लाऊं तब तक एक भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो जब वो पानी भर के लाई, पहले तो 20 बैठे थे, अब 50 इकट्ठे हो गए। नामदेव जी की पत्नी ने वो मटका जो पानी को भरो वो नामदेव जी की खोपड़ी पे फेंको। मटका फूट गया, पे पूरे भीग गए। सो ताली बजाए के ऐसे बोले, देखो लोग वैसे ही कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली कहते गई थी तब गरज गई होते से आए कि हम पे ही बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कितने सीधे थे। एक दिन तो महाराज उनकी पत्नी ने कहा कि गन्ने लेते आना। जब ये कहा कि गन्ने लेते आना
वो ठीक है। तो चले गन्नों की खूब बड़ी गठरी बांध के ला रहे। रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और बच्चे मिले, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी ने जो एक गन्ना दे, बोले इधर आओ, क्या है? गन्ना है। कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है। इधर लाओ। वो गन्ना पत्नी ने हाथ में पकड़ो और नामदेव जी के सर में मारो, तो एक गन्ना के दो टुकड़ा हो गए। अब नामदेव जी ताली बजाए के ऐसे बोले, वही तो पूरी रास्ता बस सोच रहे एक गन्ना हम खे कि तुम खेओ, तुम खेओ कि हम खे। अब तुमने एक के दुई कर दई, एक तुम खाओ और एक हम खाएं। जानते ही नहीं थे गुस्सा होता क्या। लिखते विद्वान सबसे सुखी दुनिया में संत ही हैं। और एक तो विद्वान ने ये यहां तक लिखा है कि संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वो दुनिया का सच्चा संत होता है। महात्मा मतलब जिसकी मान आत्मा हो, ऐसे ना है कि गत्ते तमा हो कि महात्मा है गए। महात्मा जिसकी मान आत्मा हो। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। अरे इंद्र कहे शिव वृंश सुखी, शिव वृंश के सुख विष्णु कुमारी। ए भैया भगवान भजन, ए वीर न भगवान भजन। है दुनिया में सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे तो सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे तो सुख इंद्र को भारी। सच्चा सुखी वही है जो परमात्मा का भक्त है। कितना भी कुछ भी करो, क्योंकि एक ही डाली के दो फूल, एक फूल भगवान के चरणों में पड़ा होता और एक फूल भगवान के गले में पड़ा होता, तो वो चरणों वाला फूल गले वाले फूल से कहता है कि भैया तूने कौन से कर्म किए जो तू भगवान के गले में है और मैं चरणों में हूं। तो वो चरणों वाले फूल से गला में जो पड़ा फूल वो कहता है कि वीरन अभी तू चरणों में है तब तक सही सलामत है। अभी जब तक चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू चरणों से गले तक आएगा तो हृदय में एक सुई और धागा डाला जाएगा, और हृदय के पार जब सुई होगी तो दर्द तो होगा ही, और बिना दर्द के इतनी आसानी से गला मिल जाए ये तो नामुमकिन है। भक्ति है, लगाव है प्रभु से। मैं कितना भी आपको समझाती रहूं, कितनी भी कथा सुनाऊं,
लेकिन आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, इसके सुन रहे इससे निकाल रहे तो फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मैं पूरे दिन चिल्लाऊं कोई मतलब नहीं है। एक मूर्तिकार जिसने 2 मूर्तियां बनाई और एक ही जैसी दोनों मूर्ति, कोई फर्क नहीं दोनों में, एक जैसी एकदम, लेकिन एक मूर्ति है 5000 की और एक है 50,000 की। तो लोगों ने पूछा कि इसमें 5000 की कौन है, 50,000 की कौन है? मूर्तिकार बोला ये तो तुम बताओगे कि इसमें 50,000 की कौन, 5 की कौन है। तो सब लोग फेल हो गए, बोले एक ही जैसी, इनमें कोई बता ही नहीं सकता। एक संत आए, उन संत जी ने कहा हमें लाओ, हमें दिखाओ, मैं बताऊंगा। संत ने एक सुतरी मंगाई, वो कान में डाली और कान में डाल के जैसे ही डाली इधर से निकाल ली। संत जी बोले ये 5000 की है। दूसरी जो मूर्ति थी उसमें डाली, जैसे ही यहां डाली तो सीधा हृदय